So let's see what are the topics we will cover in this video. What are operators in Python? What are its different categories? And we will see the detailing of all the operators and how to use it in programming. तो समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं. ऑपरेटर इज अ सिंबल डेट परफॉर्म. अब सिंबल्स क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. डेट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. एन ऑपरेंड इज अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन. तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ही होते हैं, हम समझेंगे अभी. सो गाइस, अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स की क्या कैटेगरीज है. तो पहला है असाइनमेंट, सेकंड है अरिथमेटिक, थर्ड है लॉजिकल, फोर्थ है रिलेशनल, फिफ्थ है बिटवाइज, सिक्स्थ मेंबरशिप एंड लास्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो हम इस वीडियो में ये सारे ऑपरेटर्स डिटेल में कवर करेंगे और सब पे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ऑलरेडी आप समझ चुके हो. तो एग्जांपल लेते हैं. x इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 4 क्या है? वैल्यू है. x क्या है? वेरिएबल नेम है. और हम इसको बोलेंगे ऑपरेंड. अभी प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इन्हीं पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल नेम या ऑपरेंड. और इक्वल टू क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर. तो अब पाइचार्म ओपन करते हैं और इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. ऑल्दो आपको ये पता है कैसे वर्क करता है, बट कुछ और भी वेज हैं वैल्यूज़ असाइन करने के. तो हम पाइचार्म ओपन करते हैं. सो गाइस, मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है operators.py. तो एक वैल्यू असाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 2021. तो अब क्या हुआ? ये वैल्यू किस में असाइन हो गई? x में. इट मीन्स मेमोरी में इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा. तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम लिखेंगे प्रिंट id और पैरेंथेसिस में लिख देंगे वेरिएबल का नेम x. शिफ्ट प्लस F10. तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है कोई एक रैंडम एड्रेस 12672. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. a इज इक्वल टू 10, पैरेंथेसिस में प्रिंट id एंड वेरिएबल का नेम a. शिफ्ट प्लस F10. तो एक रैंडम रिजल्ट मिल रहा है हमको 22103. और आप देखेंगे तो पिछला जो एड्रेस था वो चेंज हो गया. इट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है? वैल्यूज़ जो भी स्टोर हो रही हैं वेरिएबल में वो एज अ टेम्परेरी स्टोर हो रही हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 5. तो अब जब मैं प्रिंट में वेरिएबल a लिखूँगा तो हमें अपनी वैल्यू मिलेगी 5. क्यों मिलेगी? क्योंकि जो लास्ट स्टोर की है हमने वैल्यू वो क्या है? 5 है. इतनी बात क्लियर हो गई. सो गाइस, अब कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं जो हमने पहले प्रैक्टिकल नहीं किया है. तो लिखते हैं b इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं b प्लस इक्वल टू a. ओके, प्रिंट में लिखेंगे हम b. तो आप गेस करो कि क्या आउटपुट आ सकता है? तो आउटपुट आना चाहिए 15. तो देखते हैं, डेट इज़ करेक्ट. अब ये कैसे आया इसको समझते हैं. कमेंट बना के यहीं भी लिखे हैं. जब हमने लिखा b प्लस इक्वल टू a, तो इसका क्या मतलब होगा? ये रिजेबल करता है b इक्वल टू b प्लस a. तो a में है 5, b में है 10. तो रिजल्ट आ गया हमारा 15. ये बात क्लियर होगी. तो गाइस, हम इसमें और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा b इंटू इज इक्वल टू a. प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं b. तो आप गेस करो क्या आउटपुट आएगा? तो लास्ट वैल्यू b में क्या स्टोर हो रही है? 15. और a में क्या है? 5. तो 15 इंटू 5 रिजल्ट आना चाहिए 75. तो चेक कर लेते हैं. तो रिजल्ट आ रहा है 75. ये इतनी बात क्लियर होगी. सो गाइस, नेक्स्ट क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो उसे भी देख लेते हैं. तो पहला क्या है? एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी समझ चुके होंगे और प्रैक्टिकल्स करते टाइम भी. प्रोग्रामिंग्स में कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं. तो उसे देखते हैं. मॉड्यूलो, सेकंड है फ्लोर डिवीजन एंड लास्ट एक्सपोनेंट और पावर. तो हम इनके बेसिक प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं. और जो प्रोग्रामिंग में इंक्लूडेड है मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. तो पाइचार्म फिर से ओपन कर लेते हैं. इस कोड को डिलीट करके आउटपुट रिफ्रेश कर लेते हैं. तो एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20. सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं. प्रिंट सिंगल कोट में लिख लेते हैं a प्लस बी, कॉमा लगा के लिखते हैं डायरेक्ट यहीं पे a प्लस बी. इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम प्लस की जगह इंटू कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं. तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं. पहले में आना चाहिए 30, सेकेंड 200 एंड लास्ट -10. तो 30, 200 एंड -10. सो गाइस, ये 3 ऑपरेशन तो समझ गए होंगे. अब समझते हैं डिवीज़न ऑपरेटर. तो इन स्टेटमेंट को डिलीट कर लेते हैं. यहाँ पे प्लस की जगह कर देते हैं डिवाइड. यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं. रन करते हैं शिफ्ट प्लस F10. तो अब रिजल्ट मिल रहा है हमको 0.5. ये बात क्लियर होगी.
बट अगर हम 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 5.0। तो अब एक बात याद रखनी है प्रोग्रामिंग में कि जब भी कोई आउटपुट आ रहा है उसका पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग सिर्फ 5, बट हमको रिजल्ट मिल रहा है 5.0। इट मीन्स जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब .1 या .0 की फॉर्म में मिलेगा। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.0 एंड 10.0। अब रन करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा 5.0। अब कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे तब भी हमको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, तो अब रिजल्ट आएगा 12.0। ये बात क्लियर होगी। अगर हम यहाँ से 0 रिमूव कर देंगे तो प्लस के केस में रिजल्ट आएगा 12 और डिवाइड के केस में रिजल्ट आएगा 5.0। तो चेक करते हैं रिजल्ट में, आप डिफरेंस देखना। तो देख रहे होंगे कि 12 आ रहा है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, नंबर्स इंटीजर हैं, बट जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट। सो गाइस अब रिमेनिंग 3 ऑपरेटर्स देखेंगे, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। तो पहला समझ लेते हैं हम फ्लोर डिवीजन कि इसमें हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो पहला केस लेते हैं जहाँ पे वैल्यू दोनों कैसी हैं, इंटीजर हैं, तो हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, इंटीजर की फॉर्म में। सेकंड केस ले लिया हमने कि एक नंबर है 2.0 और दूसरा नंबर है इंटीजर 8, तो रिजल्ट कैसा मिल रहा है हमको 4.0। तो ये बात क्लियर हो रही है। थर्ड रिजल्ट, दूसरा नंबर अगर हमने फ्लोटिंग ले लिया है तब भी रिजल्ट कैसा मिल रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में। फोर्थ में दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट हैं तो रिजल्ट कैसा है, फ्लोटिंग। तो इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि जो फ्लोर डिवीजन है वो इंटीजर वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकता है और फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो पाईचार्म ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, डबल कोट्स में लिख लेते हैं ए, फ्लोर डिवीजन का सिंबल लगाते हैं, कॉमा लगा के ए। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5। यहाँ पे लिख लेते हैं इस रिजल्ट इज। तो ये बात क्लियर हो रही होगी, रिजल्ट कैसा मिल रहा है हमको, इंटीजर की फॉर्म में। अच्छा, आपको चेक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आप प्रिंट, पैरेंथेसिस में लिख दो टाइप। आपको कोई भी डेटा टाइप पता करना हो तो यही सिंटैक्स लिखेंगे हम। यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख लो ए और इसे रन करो। तो क्या शो कर रहा है, क्लास इंटीजर। तो ये बात क्लियर हो गई। एक और वैल्यू ले लेते हैं, c इक्वल टू 20.0। अब इसको चेक करो आप, प्रिंट पैरेंथेसिस में टाइप, वेरिएबल का नेम c, इसको रन करो तो रिजल्ट कैसा मिल रहा है हमको, फ्लोट। ये बात क्लियर होगी। तो अब एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे c डिवाइड बाई b, तो यहाँ पे c लिख लेते हैं। तो अब रिजल्ट कैसा मिलेगा हमको, 10.0। तो चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेकंड केस। आप देख सकते हो कि हमने एक वैल्यू ले ली फ्लोटिंग और दूसरी वैल्यू ले ली हमने इंटीजर। ये बात क्लियर होगी। तो ऐसे ही आप चारों केस की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। सो गाइस, फ्लोर डिवीजन समझ में आ गया है, तो अब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर समझते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा रिजल्ट होगा। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। हम पहला केस देखते हैं। तो नंबर क्या लिया हमने, 8 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो रिजल्ट आएगा 0। अब केस 2 ले लेते हैं जिसमें कुछ रिमाइंडर आएगा, जैसे 9 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर आया 1, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1। ये बात क्लियर हो गई। अब थर्ड केस क्या होगा, जैसे हमने लिखा 2 डिवाइड बाई 8, तो इस केस में हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 नहीं इंसर्ट करेंगे, ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2। अब ये तीनों केसेस को हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं पाईचार्म पे। तो ओपन करते हैं फिर से। तो ये स्टेटमेंट डिलीट कर लेते हैं और कुछ वैल्यूज़ यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम 9। ठीक, तो तीनों केसेस हम इन वैल्यूज से समझेंगे। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में लिख लेते हैं केस 1 नंबर डिविजिबल, कॉमा लगा के हम लिख लेते हैं ए, मॉड्यूलो ऑपरेटर का सिंबल यूज़ करेंगे, एंड बी, तो रिजल्ट आएगा हमारा 0। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं, इसको रन करते हैं। केस 1 नंबर डिविजिबल 0, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट आएगा हमारा 0। ये बात क्लियर हो गई। अब सेकंड केस लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमाइंडर। अब हम करेंगे c डिवाइड बाई b, c डिवाइड बाई b, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि 2 जब डिवाइड करेगा 9 को तो रिमाइंडर मिलेगा हमको 1। इसको रन कर लेते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब थर्ड केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट डिविजिबल। तो अब हम क्या करेंगे,
2 डिवाइड बाई 9 मीन्स B डिवाइड बाई C। तो इसको चेंज करते हैं, तो अब इस केस में रिजल्ट आ जाएगा 2, क्योंकि अभी हमने देखा था। तो अब प्रैक्टिकली हम चेक कर लेंगे इसे, 0, 1 एंड 2। तो ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। सो गाइस, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर की आप प्रैक्टिस करना पाईचार्म पे, कोई भी नंबर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब समझते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इसको डिलीट करके आउटपुट रिफ्रेश कर लेते हैं। लिखते हैं हम प्रिंट डबल कोट्स में b, एक्सपोनेंट का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, एंड a, कॉमा लगा के b एक्सपोनेंट a। तो अब इसका मतलब हुआ 2 टू दी पावर 10। तो रिजल्ट आएगा 1024। चेक कर लेते हैं, ये बात क्लियर होगी। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, सपोज प्रिंट, यहाँ पे अगर हमें चेक करना है 3 टू दी पावर 4, तो हमने डबल स्टार यूज़ किया। इसको चेक कर लेते हैं, रिजल्ट आएगा 81। सो गाइस, ये एक्सपोनेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड। तो कुछ वेरिएबल नेम और ऐड कर लेते हैं, c इक्वल टू इन सिंगल कोट्स पाइथन, प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं b प्लस c। अब इसे रन करते हैं, तो हमें एरर शो हो रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। मीन्स हम स्ट्रिंग को और इंटीजर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। बट अगर हम यहाँ पे चेंज करके लिखें c प्लस b, तो अब क्या होगा, हमें कोई एक और एरर मिलेगी, उसमें शो होगा, समझ लेते हैं। इसमें शो हो रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग एंड str। हालांकि दोनों एरर का मतलब यही था कि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम b की जगह सिंगल कोट में लिख लेते हैं इज़ ईजी। तो अब क्या हुआ, c में पाइथन है और ये हमने डबल कोट्स में लिख दिया, तो अब दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, तो अब हमको रिजल्ट मिल रहा है पाइथन इज़ ईजी। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे और कॉन्केटिनेट और करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस डबल कोट्स में आप लिख लो 2021, तो ये भी ऐड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, पाइथन इज़ ईजी 2021। तो इतनी बात समझ आ गई अच्छे से। तो ये प्लस ऑपरेटर्स के साथ कुछ एग्जांपल्स है वो समझ लिए। अब मल्टीप्लाई या एस्ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखे रहे हैं प्रिंट, लिखा हमने 2 एस्ट्रिक, यहाँ पे लिखते हैं हम c में क्या स्टोर है, पाइथन, और हमने वैल्यू दे दी है 2। यहाँ पे हम b भी लिख सकते हैं क्योंकि b में भी ऑलरेडी 2 स्टोर है। इसे रन करते हैं, तो आउटपुट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने b में 2 लिखा और फिर b इंटू सी किया, तो 2 टाइम्स पाइथन प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे b की जगह लिख देते हैं 10, यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं, अब इसे रन करते हैं, तो क्या होगा, 10 टाइम्स पाइथन प्रिंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम यहाँ पे 10 की जगह लिख दें 2.5, अब इसे रन करें, तो क्या शो हो रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। तो अब 2.5 कैसा हो गया, फ्लोटिंग डेसिमल हो गया। तो इस आउटपुट से और इस एरर से ये क्लियर हो रहा है कि जब भी हमें यूज़ करना होगा हम इंटीजर वैल्यू ही यूज़ करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डी में स्टोर करा लेते हैं हम जावा, और यहाँ पे लिखते हैं d इंटू सी। अब रन करते हैं, तो क्या शो कर रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str मीन्स स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये आउटपुट से क्लियर हो गया, सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग का है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स कराने का मोटिव यही है कि जब MCQs करेंगे तो उसमें इसी टाइप के हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस टाइम हम प्रिपेयर रहें, क्योंकि जितने हम पॉसिबल एग्जांपल्स करेंगे उतना ही हमको पता चलेगा कि किस टाइप की एरर आएंगी और क्या पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लिया है, तो अब आगे मूव करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, सेकंड है नॉट एंड और। तो ये 1 बाय 1 हम समझेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे। तो पहला समझते हैं एंड ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू। अब इसमें बोथ लिखा है, इट मीन्स ये 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम ऑपरेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर ऑपरेंट 2 लिए हैं या 3 लिए हैं या 4 लिए हैं, अगर वो सारे ट्रू होंगे तभी रिजल्ट आएगा ट्रू, और अदर केसेस में रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का मतलब 1 0 भी होता है, तो हम दोनों टेबल समझेंगे 1 0 और ट्रू फॉल्स के केस में भी। तो लिखते हैं ऑपरेंट 1 ऑपरेंट 2 और उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसमें 6 केसेस हैं, तो समझ लेते हैं। 1 0 रिजल्ट आया 0, सेकेंड 0 1, इसमें फॉल्स हो गया 0 तो 0। थर्ड केस में दोनों कंडीशन ट्रू हुई
तभी इस केस में रिजल्ट आ रहा है 1। 4 देख लेते हैं, इसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स। अब दो केस और इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत बार आउटपुट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, समझ लेते हैं उसे भी। हमने लिखा 1 और कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, a+b हो सकता है, एनी एक्सप्रेशन। तो रिजल्ट आएगा क्या? एक्सप्रेशन ही रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड केस क्या बनेगा? 1 की जगह क्या कर देंगे हम 0, तो उस केस में रिजल्ट आएगा 0। अब इस टेबल को 1 0 की फॉर्म में लिखा है, हम इसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, तो रिजल्ट आया फॉल्स। तो सारे केस सेम है जैसे कि हमने अभी टेबल में समझा। इस केस में भी जब कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, बाकी सब केस में फॉल्स। तो ट्रू एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन, और रेस्ट फॉल्स। सो गाइस, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो या ना समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम इन दोनों टेबल्स को प्रैक्टिकली पाईचार्म पे वेरीफाई करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं पाईचार्म, इस आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं। तो हम 1 बाई 1 सारे केस समझ लेते हैं। 1, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, देखिए उसने पॉपअप शो कर दिया एंड, मीन्स इट इज़ अ कीवर्ड, तो यूज़ कर लेते हैं एंड। यहाँ पे लिख लेते हैं 0, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा हमको? 0। चेक कर लेते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ पे 1 की जगह क्या कर लेंगे हम? 0, और 0 की जगह क्या कर लेंगे? 1, तो रिजल्ट आएगा 0। ये बात क्लियर हो चुकी। दोनों केस में 1 कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो ये केस समझ में आ रहे होंगे, रेस्ट केस आप प्रैक्टिस कर लोगे खुद से। अब हम इस 1 की जगह कोई स्ट्रिंग लिख लेते हैं, सपोज नेटवर्कर्स एरा। अब आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए? 1 की नेटवर्कर्स एरा। तो ऑलरेडी हमने स्लाइड में देखा है कि 1 एक्सप्रेशन, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? एक्सप्रेशन। तो इसको पाईचार्म पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा नेटवर्कर्स एरा। ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं 10 + 20, तो रिजल्ट क्या आएगा? 30, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है तो इसको चेक कर लेते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है 30। ये बात क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन कर देंगे फॉल्स, तो ये कैसा हो गया? लास्ट केस हो गया 0 एक्सप्रेशन, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 0। चेक कर लेते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर हो गया, एंड कीवर्ड। ओके, तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नॉट के केस में क्या होगा? कोई भी एक आर्ग्यूमेंट, अब इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे हम, तो अगर वो ट्रू हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो ट्रू हो जाएगा। टेबल समझ लेते हैं, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया। सिमिलरली ट्रू, रिजल्ट हो गया फॉल्स, ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट हो गया ट्रू। तो ये टेबल क्लियर होगी, इसे वेरीफाई करने की नीड नहीं है। हम समझ लेते हैं और ऑपरेटर। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इफ़ एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, मतलब हमने जितने भी आर्ग्यूमेंट लिए उसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट कैसा आएगा? ट्रू। तो इसकी भी टेबल समझ लेते हैं। तो 1 0, रिजल्ट कैसा आया? 1, क्योंकि इसमें एक आर्ग्यूमेंट कैसा है? ट्रू है। सेकेंड केस में भी एक 1 मिला तो रिजल्ट आ गया 1। थर्ड में दोनों ही 1 है तो 1 आ गया। लास्ट के 2 एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। 1 एक्सप्रेशन तो रिजल्ट कैसा आया? 1, और 0 एक्सप्रेशन है तो रिजल्ट आया एक्सप्रेशन। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे ट्रू और फॉल्स के केस में भी। तो इसमें एक ही कंडीशन में फॉल्स आना है, जिसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी, बाकी सब में ट्रू आएगा। चेक कर लेते हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे ट्रू और एक्सप्रेशन, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और जब फॉल्स है एक्सप्रेशन है तो रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन। तो ये सारे केसेस हैं, ये समझना जरूरी है। हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रोग्रामिंग में ऐसी नीड होगी तो हम कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो अब इसे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो पॉपअप शो कर रहा है और इसे यूज़ कर लेते हैं 0, तो रिजल्ट आएगा 1। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे 1 करेंगे तभी रिजल्ट आएगा 1। सो अब यहाँ पे 1 की जगह हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 10 + 20। तो जब आप टेबल चेक करोगे ट्रू और एक्सप्रेशन, तो उस केस में रिजल्ट कैसा मिल रहा था? ट्रू। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं अब। तो रिजल्ट आना चाहिए 1, तो चेक कर लेते हैं फिर से। तो 1 आ रहा है, ये बात समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पे 1 की जगह अगर 0 लिख देंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 30, तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये लॉजिकल एंड और नॉट समझ में आ गए अच्छे से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है, तो समझ लेते हैं। पहला क्या है? लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, थर्ड लेस देन और इक्वल टू, फोर्थ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिफ्थ इक्वल टू बोलो या आप इसको डबल इक्वल टू भी बोल सकते हो, एंड लास्ट है नॉट इक्वल टू। तो इन ऑपरेटर्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पाईचार्म पे। तो ओपन करते हैं पाईचार्म फिर से, इसको डिलीट कर लेते हैं।
वैल्यूज ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। हमें सारे ऑपरेटर्स समझने हैं तो एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट बना लेते हैं, a लेस देन b, रिजल्ट इज। तो ये स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेंगे हम ग्रेटर देन, डबल कोट्स के अंदर भी चेंज कर लेते हैं। थर्ड ऑपरेटर हमने समझा था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स में भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे फिर कर लेते हैं हम लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ है हमारा डबल इक्वल टू, वो भी चेक कर लेते हैं, तो लेस देन की जगह कर लेते हैं डबल इक्वल टू, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। लास्ट है हमारा नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू हमारा 1 के पास रहता है, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। 1 लेस देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। 1 ग्रेटर देन 2, तो ये फॉल्स है, ये समझ आ रही होगी बात। तो इसको रन कर, वैल्यूज आपको पता है a की 1 है, b की 2 है, तो ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड पे आते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो 1 ग्रेटर तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स हो गया। बट अगर हम a की जगह कर देते हैं 2, तो चेक करते हैं अब, तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर तो है नहीं बट इक्वल टू है, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? ट्रू। ये बात क्लियर हो रही होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए इस केस में भी हमारा कैसा रिजल्ट आ रहा है? ट्रू। 2 इक्वल टू 2, मतलब 2 के बराबर है, हाँ है, इसलिए रिजल्ट आ रहा है हमारा। अब लास्ट अच्छे से समझेंगे, रिजल्ट आ रहा है 2 नॉट इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नॉट यूज हो रहा है तो हमारा रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। अब अगर हम 2 की वैल्यू चेंज कर देते हैं 1, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 2 है, हाँ है, इसलिए रिजल्ट आ रहा है ट्रू। ये बात क्लियर हो गई, सारे केसेस अच्छे से समझ में आ गए। तो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट का मतलब, अगर हम यहाँ पे 1 की जगह कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज पाइथन, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के बिहाफ पे कैसे भी क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं, तो हमें सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इस केस में पहले रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सो गाइस, एरर से ये क्लियर हो चुका है कि स्ट्रिंग और इंटीजर पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर वर्क करता है, वो है मल्टीप्लाई, अदर और कोई ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम लिख लेते हैं स्मॉल ए, और बी में लिख लेते हैं डबल कोट्स में डबल ए। अब इसको रन करते हैं। अब इंटरप्रेटर लोअर केस और अपर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है, ये बात पता है। तो इसकी कुछ स्काई वैल्यूज होती हैं, आप देख सकते हो। स्मॉल ए की स्टार्ट होती है 97 से 122 तक, और कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 टू 90। तो ए की वैल्यू है 97 और बी की वैल्यू हो गई 65। सो 97 लेस देन बी, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। 97 ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन ट्रू है। इतनी बात समझ आ रही होगी। सो गाइस, अगर हमको किसी भी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट की वैल्यू पता करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे ORD फंक्शन का। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे और जितने भी पॉसिबल प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो पहले समझ लेते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू, इसमें स्टोर कर लेते हैं हम कैपिटल Z। प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल Z इज। अब यूज़ करेंगे हम प्री डिफाइंड फंक्शन OR, जैसे लिखा फंक्शन आ गया, इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल नेम पास कर देते हैं c, जिसमें हमने स्टोर कर रखा है कैपिटल Z। इसको रन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है द वैल्यू ऑफ Z इज़ 90। ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम स्मॉल z करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमको 122, तो चेक कर लेते हैं। तो ये बात समझ आ रही होगी। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, जो भी हमने केसेस लिए हैं और इस पे कैसे डिफरेंट क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं। तो आप इस पे प्रैक्टिस करो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो पहला है एंड बिट वाइज ऑपरेटर, सेकेंड है और, थर्ड है एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन इसको समझेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहला समझ लेते हैं एंड ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। पाइथन बिटवाइज एंड ऑपरेटर रिटर्न 0 इफ वन ऑफ द बिट इज 0 एंड अदर बिट इज 1। अब ये एंड ऑपरेटर से आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करेंगे, इसका बिहेवियर अलग है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 एंड 6 का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 की पहले बाइनरी निकालेंगे।
तो जिन स्टूडेंट को बाइनरी निकालना आता है अच्छी बात है, वरना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें कैसे कन्वर्जन करते हैं वो आप समझोगे। तो टेबल्स देख लेते हैं पहले। तो 5 को लिख सकते हैं 101 और 6 को लिखेंगे 110। ये बात क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन पढ़ो आप। इसमें लिखा है अगर दोनों बिट 1 होंगी तब भी रिजल्ट आएगा 1, वरना रिजल्ट आएगा 0। तो जब हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है 100, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। एक एग्जांपल और देख लेते हैं 10 एंड 12 का। तो 10 की बाइनरी निकालेंगे आप तो रिजल्ट आएगा 1010, 12 की निकालेंगे तो 1100। अब इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो आप। तो इसमें जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जिस भी कॉलम में 1 1 होगा तो वहाँ पे रिजल्ट आएगा 1 और सब जगह 0। तो इसको रन करते हैं तो सिर्फ हमें एक ही जगह 1 मिल रहा है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा 8। तो ये दो एग्जांपल्स को हम पाईचार्म पे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि ये आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं, पहले आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं a = 5 एंड b = 6। चलिए यहाँ पर हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, बाइनरी फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे हम a। इसको रन करते हैं तो रिजल्ट आएगा 101, 0b 101। प्रिंट बाइनरी फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं b जिसमें हमने स्टोर किया 6, तो रिजल्ट आएगा b 110। तो अब इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। लिखेंगे हम प्रिंट, पैरेंथेसिस में पास करेंगे वेरिएबल नेम a एंड सिंबल यूज़ करेंगे, दूसरी वैल्यू दे देंगे b। डबल कोट्स में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। आउटपुट इज़, तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 4, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही जगह 1 मिल रहे हैं। तो 1 आया और इसकी बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ रहा है, जैसा कि आप पीपीटी में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड देख लेते हैं 10 एंड 12 का। यहाँ पे हम कर लेते हैं चेंज, a की वैल्यू दे देते हैं 10, b की वैल्यू दे देते हैं 12। तो इसको रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8। तो एंड ऑपरेटर क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर पे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेम है, कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर 1 है तो 1 आएगा। तो इसे चेक कर लेते हैं हम एग्जांपल के साथ। 5 और 6 ले लेते हैं। सेम बाइनरी निकलेगी 101, 6 की 110। तो इसमें रिजल्ट आ रहा है 7। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमें एक भी कंडीशन 1 मिल रही है या ट्रू मिल रही है, तो रिजल्ट आ रहा है 1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में तो रिजल्ट आएगा 7। सेकंड देख लेते हैं 10 और 12 का। तो इसमें 3 1s मिलेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आ जाएगा 14। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं पाईचार्म पे चल के। तो पाईचार्म ओपन करते हैं अब। तो कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे सिर्फ एंड की जगह और का सिंबल यूज़ कर लेना है। ये सिंबल जो है वो एंटर बटन के ऊपर आपको मिलेगा, आप शिफ्ट प्लस प्रेस करें तो ये है और का सिंबल। अब रन करते हैं शिफ्ट प्लस F10, तो रिजल्ट आ जाएगा 14। 5 और 6 पे भी चेक कर लो आप। तो रिजल्ट आ रहा था 7। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, एक्सऑर ऑपरेटर। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़ोगे ध्यान से। पाइथन बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर रिटर्न 1 इफ वन ऑफ द बिट इज 0 एंड अदर बिट इज 1। और से कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो आप। इफ बोथ द बिट्स आर 0 या 1, अगर दोनों ही बिट 0 हैं या 1 है तो उस केस में रिजल्ट आ रहा है 0। और के केस में उल्टा था, कोई भी एक कंडीशन ट्रू थी तो रिजल्ट आ जाता था ट्रू। तो इसको चेक कर लेते हैं सेम एग्जांपल के साथ। तो इसमें आप देखोगे तो अब 1 1 के केस में रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 3। ये बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 एंड 12 के साथ। तो इसमें 1 1 के केस में फिर से 0 आ जाएगा, तो हमें रिजल्ट आएगा 110। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं पाईचार्म पे चल के। तो फिर से बस और का सिंबल चेंज करें आप। इसको चेंज करते हैं एक्सऑर में, तो ये है एक्सऑर का सिंबल। तो 5 और 6 पे आउटपुट आ रहा था 3, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये सही है। a की जगह कर लेते हैं 10 एंड b की जगह कर लेते हैं 12। तो इस केस में रिजल्ट आ रहा था 6, इसे भी चेक कर लेते हैं, दैट इज़ करेक्ट। तो आप अदर एग्जाम्पल के साथ भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो। और ये बाइनरी फंक्शन इसीलिए अप्लाई कर रखा है मैंने कि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कुछ अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले 5th स्टेटमेंट को हम क्या कर लेते हैं, कमेंट बना लेते हैं हैश साइन यूज़ करके।
यहाँ पे a की वैल्यू दे देते हैं 15 और b की वैल्यू दे देते हैं 20। तो पहले हम इसकी बाइनरी निकाल लेते हैं। तो रिजल्ट आ रहा है 4 टाइम्स 1 1 0 1 0 0। तो अब इसमें जब आप XOR ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो जिस भी केस में डबल 1 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, और जहाँ पे भी 0 1 मिला तो रिजल्ट आएगा 1। तो अब इसको रन करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 27। सो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये है आप कॉपी पेन यूज़ करके इसकी बाइनरी निकालें पहले और फिर इसे पाईचार्म पे प्रैक्टिस करें। सो गाइस, अब नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, डेट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो एग्जांपल ले लेते हैं 3, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सिंबल यूज़ किया एंड देन 2। तो अब क्या करना है, इसमें हम जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 3, इसकी क्या कैलकुलेट करेंगे हम बाइनरी, और उसका भी कुछ वे है, पहले देखते हैं उसे। तो हमने लिखा 0 0, क्योंकि हमने आगे 2 लिखा है तो हमने 2 एम्प्टी सेल इंक्लूड कर दी, और फिर हमने बाइनरी लिख दी 3 की 1 1। अब जो एम्प्टी सेल है उसे हम करेंगे क्रॉस। अब इसका रिजल्ट आ रहा है 12, उसे समझेंगे कैसे। अब ये जो 2 1s लिखे हैं हम इनको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, एम्प्टी सेल की जगह। तो 1 बाई 1 हमने शिफ्ट किया, फिर दूसरा 1 शिफ्ट किया। अब हमको रिजल्ट मिल रहा है 1 1 0 0। तो अब हम इस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12। तो इसको आप एक बार पढ़ लो। आफ्टर शिफ्टिंग द एम्प्टी सेल वी हैव टू फिल विथ 0। तो जो 2 1 हमने शिफ्ट कर दिए तो उसकी जगह हमको क्या फिल करना है, 0 से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिख लिया 5। अब यहाँ पे है राइट हैंड साइड में 3, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्लोटिंग नहीं होगी, इतनी बात तो समझ आ ही रही होगी। 3 है तो हम पहले 3 एम्प्टी सेल इंक्लूड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, 5 की बाइनरी लिखेंगे 0 0 0 1 0 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब फिर से 3 एम्प्टी सेल को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब रिजल्ट आ रहा है 40, वो समझेंगे कैसे। अब 1 0 1 है तो हम 1 बाई 1 इन वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे ऐसे। अब वो हो गई एम्प्टी, तो एम्प्टी की जगह हम कैसे फिल कर देंगे, 0 से। तो आप 1 0 1 0 0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 40। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फिर से ये समझना, दोबारा रिपीट करके हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं पाईचार्म पे। तो पाईचार्म ओपन कर लेते हैं, तो ये आउटपुट को हम क्लियर कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस F10, हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे 3 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड देन 2। तो इसका रिजल्ट आ रहा था 12, चेक कर लेते हैं, दैट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया था हमने 5 एंड देन 3, तो इसका रिजल्ट आ रहा था 40, चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों आंसर वेरीफाइड हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करो, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है और वीडियो फिर से रिपीट करके देखो, बहुत ईजी है। सो गाइस, अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ गया है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बहुत ईजी है। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं 3 एंड देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो हम 3 की क्या कैलकुलेट करेंगे, बाइनरी 0 0 1 1। बट अब इसमें क्या होगा, राइट शिफ्ट लगा है तो हम राइट वैल्यूज़ को क्रॉस करेंगे। अब ये 2 वैल्यू ही क्रॉस हो गई तो अब इनकी जगह हम क्या फिल करेंगे, 0 से। तो फिर से पढ़ लो आप स्टेटमेंट। आफ्टर शिफ्टिंग द एम्प्टी सेल वी हैव टू फिल विथ साइन बिट, या 0 और 1 है तो नेगेटिव वैल्यू। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5, इसकी बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 1 आ रही है। अब इसमें एक बिट शिफ्ट करनी है राइट साइड में, तो एक क्रॉस करी, इसको फिल करेंगे हम, एक क्रॉस कर दी और फिर फिल करेंगे इस वैल्यू को 0 से, तो शिफ्ट हो गया 1 0। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 2। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं पाईचार्म पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 राइट शिफ्ट ऑपरेटर देन 2, इसको रन करेंगे तो रिजल्ट आ रहा था 0। दूसरा एग्जांपल लिया था हमने 5, इसको चेक कर लेते हैं तो रिजल्ट आ रहा था 2। तो ये सही है। तो अपने आंसर को आप वेरीफाई करो, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो पाईचार्म ओपन करके अब ये सारे ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करना 1 बाई 1। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताना, उसे मैं रिजॉल्व करूँगा। सो गाइस, ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर है। तो हम बिटवाइज हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर विल इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब है अपोजिट करना, बाइनरी बिट्स को, जो भी हम 0 या 1 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बिट 1 है तो उसे चेंज कर देगा 0 में, 0 है तो चेंज कर देगा 1 में। तो एक एग्जांपल लेते हैं 14 का, जिसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके ऑलरेडी लिख लिया है 1 1 1 0। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा।
सारी बिट हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, आप चेक कर सकते हो। ये जो सिंबल यूज़ किया है हमने 14 के लेफ्ट हैंड साइड में, उसको टिल्ड बोलते हैं या TILDE। ये आपको स्केप बटन के नीचे मिलेगा। तो पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे, टिल्ड सिंबल लगाएंगे, 14 लिखेंगे, इसको रन करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है -15। अब ये कैसे आ गया, तो अब इसको समझते हैं हम। तो पहले हम 15 की बाइनरी लिख लेते हैं। तो 111 हो गई इसकी बाइनरी, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी बिट्स हैं 0 या 1 उसको हम अपोजिट करके लिख लेंगे। लिख लिया हमने, ये बात समझ आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इसके नीचे हम +1 करेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यही होता है कि हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट को, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 11110001। तो अब टूस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट और जो ग्रीन से हाईलाइटेड है 14, अब उसको देखोगे तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये अनदर वे है अपने आंसर को वेरीफाई करने का। ये बात समझ आ गई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं पाइचार्म पे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 15 तो रिजल्ट आ जाएगा -16। तो अब इसकी प्रैक्टिस करना। अब तो ये बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गया है। तो अब हम समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज, दूसरा है इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर है इन एंड नॉट इन। तो ये 4 कीवर्ड हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो समझने के लिए पाइचार्म ओपन करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिख लेते हैं हम पाइथन, b इज इक्वल टू हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं अपर केस में पाइथन। प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं a इज b। तो जैसे ही हमने इज लिखा है इसका कलर चेंज हुआ, इट मीन्स इट इज़ अ कीवर्ड। इसको रन करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। क्यों आ रहा है, आप बॉक्स में पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, ऑपरेंड 1 इज ऑपरेंड 2। तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर अब b की वैल्यू हम चेंज कर दें जो हमने a में लिखा है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ट्रू। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑपरेंड 1 इज ऑपरेंड 2, तो रिटर्न करेगा ट्रू अगर वो सेम एलिमेंट या डेटा को पॉइंट आउट करेगा। अगर हम कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो दोनों में डिफरेंस हो गया, इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। अब ये इस ऑपरेटर को हम टपल और लिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, एक टपल क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे 1 2 3 4, ओके। एक दूसरा टपल क्रिएट कर लेते हैं सिंपल 1 2 3। हम लिख रहे हैं प्रिंट a इज़ b। तो a इज़ b है क्या इस केस में, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने a में एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिख रखी है 4। तो इसको रन करते हैं, फॉल्स। तो ये बात समझ आ रही होगी। ये कीवर्ड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इज़ और इन कीवर्ड, वो भी अभी समझेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर में। तो अब इज़ नॉट समझ लेते हैं। प्रिंट a लिखा इज़ नॉट b। तो a इज़ नॉट b तो है ही, क्योंकि 4 b में इंक्लूडेड नहीं है, तो इस केस में रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो ये बात समझ आ रही होगी। हम इसमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम टपल्स डेटा के एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि गलत, तो इस केस में तो ये डबल इक्वल टू नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इसी एग्जांपल में हम मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ लेते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या था, इन एंड नॉट इन। तो इसको चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट। तो ये इन ऑपरेटर हमने फॉर कीवर्ड और डिक्शनरी में भी यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 इन, किस में चेक कराना है, सपोज b में चेक कराना है। तो b में ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट है, तो सही रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे लिख दिया हमने 10 इन b, क्या वो b में है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। नहीं है, तो रिटर्न कर दिया उसने फॉल्स। तो ऐसे ही हम नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट, इसको अगर हम चेक करें तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अब ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 एलिमेंट टपल में स्टोर तो है नहीं, तो इसी वजह से ये रिजल्ट कर रहा है ट्रू। अगर हम यहाँ पे लिख दें 10 की जगह 4 और इसको हम सर्च कराना चाहते हैं टपल a में, तो इसको रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 4 तो प्रेजेंट है टपल में। सो गाइस, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ नॉट, इन एंड नॉट इन, ये प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़फुल हैं। और जो भी ऑपरेटर्स हमने समझे
2-3 लेक्चर्स बाद हम प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, तो उसमें इन कीवर्ड्स और इन ऑपरेटर्स का बहुत यूज़ है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें पाइचार्म पे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।